फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के उन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं कि यह 5 नंबर वाले पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं यह किस तरह के होते हैं और इनका उपयोग किस तरह करते हैं हम लोग। तो बच्चों मूल रूप से इसमें ग्राफ खींचना होता है और ग्राफ खींचना बहुत ही आसान माना जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन एक लेकर बताते हैं। लिखा हुआ है समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचे। मतलब इन दोनों समीकरणों से हमको ग्राफ खींचना है। कभी कभी इतना नहीं देगा, सीधा दो समीकरण दिया होगा, पूछेगा ग्राफ खींचे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ जैसे ही ग्राफ का चर्चा आए तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे दिया गया है कि, फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग दिया गया है कि। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट समीकरण है इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। पहले वाले को उतारकर समीकरण 1 मानते हैं और दूसरे वाले को उतारते हैं 2x - 3y = 12। इसको लिखकर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखते हैं बच्चों, दोनों को उतार लिए, दोनों को समीकरण 1, 2 मान लिए। पहला बार क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हम लोग समीकरण 1 को बाहर निकालते हैं, जिसको लिखते हैं समीकरण 1 में। 1 को बाहर निकाल दिया और लिखते हैं समीकरण 1 में, और 1 वाले समीकरण को लिख देते हैं। लिखने के बाद बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण में x = 0 पर डालते हैं। मतलब क्या होता है, x के जगह 0 मानना होगा। तो x के जगह 0 मानेंगे, प्लस 3y = आ गया 6, जोड़ेंगे तो 3y = 6। तो y का मान आता है 6, 2 3 गुना तेने भाग में आ गया, तो 3 दूना 6, y का मान 2 आ गया। तो बच्चों मेरे पास बिंदु का मान आ गया है। बिंदु में पहले x का मान डालते हैं, फिर y का मान डालते हैं, तो 0,2 प्राप्त हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं कि x = 0 मान लिए समीकरण 1 में, अब y = 0 मानते हैं। अब y = 0 पर, तो y = 0 का मतलब हुआ इसी समीकरण में y के जगह 0 डालेंगे, तो x का x + 3 y के जगह 0 = 6। तो x + 3 में 0 से गुना करेंगे, 0 = 6, तो x का मान आ गया 6। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया है x। बिंदु में क्या करते हैं, पहले x के मान फिर y के मान, तो हमारे पास 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो चुका है, अब समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो लिखते हैं इसी प्रकार समीकरण 2 में, 1 में तो लिख दिया, अब लिखते हैं 2 में। समीकरण को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह की वजह से हम नीचे लिखकर बताते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 में, तो 2 वाले टर्म को हम लोग लिख देंगे, यहां लिख दिए इस तरह से। इस समीकरण में भी पहले बार में x = 0 लिखते हैं, तो 2 के 2 हो गया, x के जगह 0 - 3y = 12। तो 2 में 0 से गुना करते हैं, तो 0 - 3y = 12। तो 0 में -3 घटता है, तो -3y = बच गया 12। y का जब मान निकालेंगे तो 12, और y के साथ -3 गुना में है, तो बराबर के दूसरे तरफ भाग में जाता है, 3 चौका 12, तो y का मान आ गया -4। तो बच्चों देखते हैं, बिंदु के मान पहले x का मान डालेंगे बिंदु में, तो x के मान 0, y के मान -4 होता है। अब बच्चों देखते हैं, इसमें y = 0 डालेंगे। y बराबर जब 0 डालेंगे तो देखते हैं बच्चों, y = 0 डालेंगे तो 2 के 2 हो जाता है, x के जगह x, -3 के 3 हो जाएगा, और y के जगह हमको 0 डालना है, तो y के जगह 0 = हो जाता है 12। मतलब कि y का मान 0 भी हमको इसी समीकरण में डालना होता है। तो क्या करते हैं, 2x - 3 में 0 से गुना करते हैं, 0 = 12। 2x में 0 घटता है, तो 2x = 12। तो x का मान निकालते हैं 12, 2 गुना तो भाग में आता है 6, तो x का मान आ गया 6। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक बिंदु आता है जिसमें x के मान 6 है और y का मान 0 है। इसी यह बिंदु जो कहां से आया है,
तो पहले x का मान डालते हैं तो x, फिर y का मान तो y डाल दिए, मतलब 4 बिंदु प्राप्त हो। अब इसी चारों बिंदु से हमको ग्राफ खींचना होता है, और वह खींचते कैसे हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए जो हमारे पास ग्राफ का पेज होता है उसके बीचों बीच में एक सीधा लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं y प्लस, इसको बोलते हैं y माइनस। अब क्या करते हैं बच्चों, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं इस तरह का, इधर होता है x निगेटिव, इधर x प्लस, बीच में मूल बिंदु है 0। अब क्या करते हैं बच्चों, इसी तरह जो है हम लोग ग्राफ के पेज में सीधा लाइन डबल कर देते हैं। उसके बाद जो चारों बिंदु हमको प्राप्त होता है उसको इस ग्राफ के पेज के ऊपर लिखते हैं। चारों में पहला बिंदु है 0, 2, दूसरा बिंदु है 6,0, तीसरा बिंदु मेरे पास आ गया 0,-4, और चौथा बिंदु आ गया 6,0। अब देखते हैं बच्चों क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 बिंदु तो हमें प्राप्त हो चुके हैं, इसी चारों बिंदु से ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे अब हम, तो बच्चों देखते हैं कि जो ग्राफ का पेज होता है उस पेज में लाइनिंग दिया होता है, हल्का हल्का लाइनिंग। मान लेते हैं कि यह हमारा पहला लाइनिंग है इस तरह का ग्राफ के पेज में, या हमारा दूसरा लाइनिंग है, या हमारा तीसरा लाइनिंग है, या हमारा चौथा लाइनिंग है, फिर यह पांचवा है, फिर यह छठा लाइनिंग है। इसी तरह जो है उसमें लाइनिंग दिया होता है ऊपर नीचे और तिरछा भी, तो हम उस लाइनिंग का कल्पना करके बनाते हैं। इस तरह से उसमें लाइनिंग मान लेते हैं, और यह जो छोटा लाइनिंग दिया इसमें लंबा लाइनिंग उसमें दिया होता है। तो देखते हैं बच्चों, लाइनिंग कर लेते हैं। इसी तरह जो है ग्राफ के पेज में लाइनिंग दिया होता है बच्चों। जैसे ही यह लाइनिंग को हम लोग देखेंगे बारीकी से, उसके बाद हम विचार करते हैं कि इस लाइनिंग, प्रत्येक लाइनिंग को क्या क्या मानेंगे। मानने के बाद ही हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा जो बिंदु प्राप्त है, इस बिंदु में सबसे बड़ा मान 6 है, सबसे बड़ा मान 6 है। तो देखेंगे कि सबसे बड़ा मान इसमें 6 है, तो हमको कम से कम इसमें 6 रेखा होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा मान इसमें 6 है, और चारों तरफ से हमें 6 प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब कि हमको प्रत्येक को एक एक मानेंगे तब जाकर हमको 6 मिल जाता है। अगर इसमें 10 होता तो हम क्या करते, अगर यहाँ इस बिंदु में सबसे बड़ा मान 10 होता, तो सबसे बड़ा मान 10 होता और हमारे पास यह लाइनिंग 6 होता, तो क्या करते, तो 10 होता तो सोचते कि 10 को इस 6 में कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक को हमको 2 मान के चलते, तो 6 दूना 12, तो 12 तक पहुंच जाता है, और 12 के अंदर में ही 10 होता है, इसलिए वहां ग्राफ खींचा जा सकता था। अगर इसमें अगर 12 नहीं होता, अगर इसमें 25 दे दिया जाए, सबसे बड़ा मान इसमें 25 होता, तो इसमें से फिर ग्राफ को कैसे 25 सूचित करते, तो सोचते कि हमारे पास 6 है, हमारे पास मान 25 लाना है, तो 25 कैसे आएगा 6 को, तो 6 में यदि 1 को 4 मानते हैं तो 6 चौका 24, फिर भी 1 कमता है, तो 6 से ज्यादा मानेंगे। अगर 7 मानते हैं तो देखे 4 माने तो 6 कॉलम, तो 6 चौका 24 हो जाता है। अगर 4 के जगह 5 मानते हैं, एक एक रेखा को यदि 5 मानते हैं तो 5 छके 30, 30 जैसे ही लेंगे तो उसके अंदर में 25 आ जाता है। इसी तरह से बनाते हैं बच्चों। तो देखते हैं यहाँ सबसे बड़ा मान 6 है, और इस सब में 6 दिया हुआ है, 6 सब में पॉइंट है, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को एक एक मानते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं बच्चों, सब जगह 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखेंगे बच्चों कि यहाँ x का मान निगेटिव है, तो x वाले सारे मान को इधर निगेटिव हम लोग कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, नीचे वाला भी माइनस में है तो सारा को माइनस कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाला यह प्लस में है, यह प्लस में, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब हम लोग बिंदु पर विचार करेंगे। पहला बिंदु है 0,2, तो यहाँ जो 0 है x का मान है और 2 y का मान है, तो जिसका मान 0 होगा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो x का मान 0 उस पर ध्यान नहीं देंगे, y का मान 2 है,
तो देखेंगे y का मान 2 कहाँ है, तो यह भी y है, यह भी y है। इधर y के मान 2 प्लस में है, इधर y का मान 2 माइनस में है, तो हमको y का मान प्लस में चाहिए, तो y के जगह 2 ये लिखेगा और इसको बिंदु दर्शा देंगे। दर्शाने के बाद इसको हम बिंदु पूरा मानते हैं 0,2। अब देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास आ गया पहला बिंदु का चर्चा हो गया। दूसरे बिंदु में x के मान 6 है और y का मान 0 है, तो बताए हैं 0 वाले को हटा देंगे तो x के मान 6 लेना है। x का मान 6 कहाँ है, तो x का मान 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, यह माइनस में यह प्लस में है, तो 6 प्लस में चाहिए, तो यहाँ थोड़ा गोला दे देंगे और इस बिंदु का नाम दर्शा देंगे 0,6। उसके बाद इसको रेखा दर्शा देते हैं, दोनों बिंदु को मिलाकर रेखा दर्शा देते हैं, पटरी से लाइन दे देते हैं। उसके बाद बच्चों 2 बिंदु से हमें एक रेखा प्राप्त हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पहला जो है x का मान है, दूसरा y का मान है, तो एक जो 0 होगा उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो अंक होगा उस पर ध्यान देंगे। तो अंक -4 का मान y में है, y का मान माइनस में है, तो y का मान ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो y का मान -4 में है, तो -4 के समीप गोला दे देंगे और बिंदु को दर्शा देंगे 0,-4। और दूसरा जो इसी ही बिंदु में जाते हैं तो x के मान 6 और y के मान 0, तो 0 वाला को छोड़ देते हैं और x वाले को लेते हैं, तो x के मान 6 है। देखेंगे x का मान 6 प्लस में किधर है, तो x का मान 6 प्लस में इधर, इसको यही रहने देते हैं और क्या करते हैं, इस रेखा को इससे मिला देते हैं। हो गया, इस तरह से हमारा ग्राफ तैयार हो गया बच्चों। इसी तरह से हम लोग ग्राफ खींचते हैं किसी भी प्रश्नों का। तो बच्चों इसी ग्राफ के आधार पर आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको अगले क्लास में आप लोग बनाकर लाइएगा। इसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल इसका कैलकुलेशन किया गया है और कैलकुलेशन के आधार पर हमको 4 बिंदुएं प्राप्त हुए हैं और इन 4 बिंदुओं से ग्राफ हम लोग कैसे खींची पता चल चुका है। तो चलते हैं बच्चों, फिर आप लोगों को अभी होमवर्क देते हैं। बच्चों जो आप लोग अभी ग्राफ बनाना सीखे हैं उसी के आधार पर आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया है। इस होमवर्क को नोटबुक पर बनाइए, देखिए, डाउट होगा तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसको आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान प्रश्न है, दिमाग कंसंट्रेट करके इस प्रश्नों को बनाएंगे और एकदम आसानी से बनेगा, जो 5 नंबर तुम्हारे लिए रिजर्व ही हो जाता है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं बच्चों, पहला मेरा सवाल क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का ग्राफ खींचे। 5x - y = 5, 3x - y = 3, दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, दोनों से ग्राफ खींचना है। दूसरा है x - y = 1, 2x + 3y = 12, x + 2y = 6, 2x - 4y = 12, x + 2y = 6 और 2x - 3y = 12, 2x + y = 6, 4x - 2y = 4, x + y = 3, 2x + 5y = 12, 4x - 5y = 20 और 3x + 5y = 15। तो इसी को आप लोग होमवर्क के तौर पर कल बना कर लाइएगा, फिर अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में बात करते हैं।